जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और माता रानी को बुलाने से पहले हमें कौन से ऐसे 5 कार्य है जो हमें जरूर कर लेनी है, और क्या गर्भवती महिला क्या नवरात्रि का व्रत कर सकती है, क्या हम पहली बार इस व्रत को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों कि चैत्र नवरात्रि साल 2025 में 30 मार्च से शुरू हो रहा है। दिन है रविवार। तो इसी दिन हमें कलश स्थापना करनी है और इसी दिन से हमें नवरात्रि का व्रत करनी है। ठीक है, आगे मैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त भी बताऊंगी। और नवरात्रि समाप्त होगा 6 अप्रैल को, दिन है रविवार। ठीक है, तो अब की बार तिथि थोड़ा सा इधर उधर होने के कारण अब की बार चैत्र नवरात्रि का जो व्रत है वो सिर्फ 8 दिन का ही पड़ा है। ठीक है, 30 मार्च से लेकर के दिन है रविवार और 6 अप्रैल तक समाप्त भी होगा रविवार के दिन ही। ठीक है, तो बता दूं कि चैत्र नवरात्रि का जो व्रत है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और नवमी तिथि के दिन समाप्त हो जाती है। तो जो लोग भी अब की बार पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो वो लोग कर सकते हैं। चाहे तो आप 9 दिन का भी व्रत कर सकती हैं या आप चाहे तो 2 दिन का भी व्रत कर सकती है। टोटल आपकी मर्जी है, क्योंकि इस बार कोई भी मलमास खरमास अधिक मास नहीं है, इसलिए आप लोग व्रत कर सकती हैं। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। अगली बातें जान लेते हैं कि क्या प्रेग्नेंट महिला नवरात्रि का व्रत कर सकती है। तो बता दूं कि देखिए, जितना हो सके उतना प्रेग्नेंट महिलाओं को कम फास्टिंग करना चाहिए, क्योंकि 9 दिन का जो नवरात्रि का जो व्रत है वो बहुत ही कठिन होता है। तो आप अपना शारीरिक क्षमता देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से प्रेगनेंसी में जितना कम हो सके उतना हमें फास्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ऐसे दोनों समय पूजा पाठ आरती कीजिए, लेकिन आप लोग उपवास ना रखें तो सबसे अच्छा है। बाकी आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि हमें माता रानी को बुलाने से पहले हमें कौन से ऐसे 5 कार्य है जो हमें जरूर कर लेनी है। तो सबसे पहला कार्य है कि आपको अपने घर और मंदिर दोनों को अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। जो भी देवी देवता का वस्त्र है, माला है, उसको आप लोग अच्छे से धो करके रख लीजिएगा, क्योंकि नवरात्रि के दौरान साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आप अपने घर का मंदिर का अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि कलश स्थापना करने के लिए आपको गंगा जल पहले ही खरीद करके रख लेनी है, क्योंकि बिना गंगा जल के हम कलश स्थापना नहीं करते हैं। तो इसलिए आप लोग गंगा जल चाहे तो खरीद करके रख लीजिए, या कोई कहीं तीर्थ धाम पे जा रहा है पहले तो आप लोग वहां से मंगवा लीजिएगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग प्रयागराज भी गए हैं, तो वो लोग तो अपना गंगा जल लेकर के आए ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं लेकर के आए हैं, जो लोग किसी कारणवश नहीं गए हैं, तो वो लोग अपना रेडीमेड गंगा जल मिलता है पैसारी के दुकान पे, जहाँ पे पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहाँ पे गंगा जल मिलता है, आप लोग खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि देखिए, जिस चूल्हे पे आप लोग नॉनवेज बनाई है ना, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग उस चूल्हे पर, नॉनवेज वाले चूल्हे पे आप लोग फलाहार का भोजन मत बनाइएगा। ठीक है, जो कि अच्छा नहीं होता है। आप चाहे तो आप एक बर्नर वाले गैस चूल्हा आप लोग खरीद लीजिएगा। ठीक है, सिलेंडर वही रहेगा, सिर्फ आपको चूल्हा खरीदना है अगर सामर्थ्य है तब। मान लीजिए कि हर किसी का सामर्थ्य एक जैसा नहीं होता है, तो कोशिश तो करनी चाहिए कि उस पर नहीं बनानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए किसी मजबूरी कारण बस हम क्या करेंगे, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जिस चूल्हे पे अगर आप लोग नॉनवेज बनाई है तो उसको अच्छे से राख से, साबुन से अच्छे से धो लीजिएगा। उसका बर्नन वगैरह सब चीज निकाल करके अच्छे से धो करके लकड़ी से खोद खोद करके उसको अच्छे से साफ कर लीजिएगा,
तब आप लोग मजबूरी में उस पे फलाहार बनाइएगा। लेकिन ये सब कार्य आप लोग नवरात्रि में ही कर सकती हैं, छठ पूजा में आप लोग ऐसा कार्य मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो अच्छा होगा कि अगर आप लोग एक बर्नर का चूल्हा अगर आप खरीद लेते हैं तो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि किसी भी व्रत त्योहार में हम उस पे अपने लिए भोजन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि देखिए, जो लोग भी 9 दिन के नवरात्रि का व्रत करते हैं ना, तो उन्हें लहसुन प्याज पहले से ही अलग हटा करके रख देनी चाहिए, जिसके कारण मतलब भोजन वगैरह में तो कोशिश करनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए, उसको अलग हटा देनी चाहिए किचन से। लेकिन मान लीजिए कि बहुत सारे घर परिवार ऐसे होते हैं कि खाने पीने के चक्कर में लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। मान लीजिए हम व्रत कर रहे हैं और दूसरा आदमी खाने के लिए लड़ रहा है, तो देखिए जो लोग व्रत कर रहे हैं ना, वो लोग लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग बनाए भी ना, लेकिन मान लीजिए अगर आपके घर में कोई नहीं है, आपके पति है, बच्चे हैं, अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं, बिना लहसुन प्याज के खाना नहीं खा रहे हैं, तब आप लोग बना करके दे दीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि 9 दिन के नवरात्रि के व्रत में हमें लहसुन प्याज का मतलब कि त्याग करना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, वो तामसी भोजन होता है। तो मान जाते हैं घर परिवार तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मान रहे हैं तो आप लोग मजबूरी में बना करके दे सकते हैं। लेकिन बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि क्या हमारे घर में लोग नहीं मानते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो क्या हम नॉनवेज बना करके दे सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो नवरात्रि के दौरान आपको अपने घर में नॉनवेज नहीं लानी है, ठीक है। कोई भी कितना भी खाने वाला है उसको मना कर दीजिएगा कि आपको नॉनवेज नहीं खानी है। मान लीजिए कि अगर कोई नहीं मान रहा है तो भी अगर वो लोग खा रहे हैं तो अपना बाहर जा कर के खाएं। लेकिन आपको ना तो घर में बना करके देनी है, वो लोग अगर ला करके भी दे रहे हैं तो आपको नहीं बना करके देनी है। और किसी को भी नवरात्रि के दौरान नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो पापी होगा ना, वही नवरात्रि के दौरान, जो जिन लोगों को माता रानी का डर नहीं होगा, पूजा पाठ से उन्हें कोई लेना देना नहीं होगा, राक्षसी होगा, वही लोग नवरात्रि के दौरान मांस, मछली, अंडा ये सब सेवन करते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जिसके घर में व्रत हो रहा है वो लोग नवरात्रि के दौरान मांस मदिरा का सेवन ना करे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली बातें बता दूं कि देखिए, चूल्हा पे आप लोग फलाहार का मतलब जो भी सामान बनाना चाहते हैं आप लोग बना लीजिएगा। जिस बर्तन में आप लोग नॉनवेज बनाए हैं ना, उस बर्तन में आप लोग फलाहार का सामान मत बनाइएगा। क्योंकि ये नहीं कि चलो इसमें नॉनवेज बनाए हैं तो गैस चूल्हा के जैसे उसको अच्छे से पोंछ करके हम उसी में फलाहार बना लेते हैं। तो आप लोग फलाहार हो या माता रानी के 9 दिन के 9 प्रकार का जो भोग होता है वो है, तो आप लोग उस बर्तन में मत बनाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। गैस चूल्हा अच्छे से धो करके आप उस पे फलाहार बना सकती है, लेकिन जिस बर्तन में आप नॉनवेज बनाए हैं उस बर्तन में आपको फलाहार नहीं बनानी है। छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है, जिसमें कभी भी नॉनवेज नहीं बना है, आप लोग उस बर्तन में आप अपने लिए फलाहार की सामान हो या माता रानी के लिए जो भी भोग प्रसाद बनानी है प्रतिदिन, आप उस बर्तन में बनाइएगा। लेकिन जिस बर्तन में आप नॉनवेज बनाई है उस बर्तन में आपको नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यही 5 कार्य है जो हमें माता रानी को बुलाने से पहले हमें ये सब कार्य कर लेनी है, ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और बता दूं कि अब की बार 30 मार्च से नवरात्रि व्रत शुरू होगा और 5 अप्रैल को महाअष्टमी है और 6 अप्रैल को नवमी है। तो आप लोग चाहे तो अष्टमी के दिन या नवमी के दिन आप लोग हवन करके, कन्या पूजन करके, बहुत सारे लोग हैं जो नवमी के दिन ही व्रत खोल लेते हैं। लेकिन बता दूं कि नवमी के दिन व्रत नहीं खोलनी चाहिए, हमें दशमी के दिन ही व्रत खोलनी चाहिए। तो अब की बार दशमी तिथि 7 अप्रैल को है, दिन है सोमवार। तो आप लोग 7 अप्रैल को नवरात्रि व्रत का पारण कीजिएगा, ठीक है। रामनवमी का जो व्रत है वो 6 अप्रैल को है, तो इसी दिन रामनवमी की पूजा पाठ जो भी लोग व्रत करते हैं वो लोग अपना व्रत करेंगे, ठीक है। और जो लोग 2 दिन के नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो वो लोग एक तो 30 मार्च को रखेंगे और एक 5 अप्रैल को रखेंगे, क्योंकि 30 मार्च को प्रतिपदा है
और 5 मार्च को अष्टमी है, तो जो लोग भी 2 दिन का व्रत रखेंगे वो इन 2 दिन में रखेंगे, 30 मार्च को और 5 अप्रैल को। ठीक है, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो बता दूं कि कलश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 30 मार्च को सुबह में 6:13 से लेकर के और 10:22 तक रहेगा। तो इस बीच में आप लोग कलश स्थापना कर लीजिएगा। मान लीजिए अगर आप किसी कारणवश इस शुभ मुहूर्त में अगर आप कलश स्थापना नहीं कर पाती हैं, तब आपको दोपहर में 12:01 से लेकर के और 12:50 तक इस बीच में किसी भी परिस्थिति में आप लोग कलश स्थापना कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस शुभ मुहूर्त में आप लोग कलश स्थापना कर लीजिएगा। माता रानी की पूजा पाठ आरती आप लोग सारे कार्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई चैत नवरात्रि से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को चैत नवरात्रि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।